हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट रिलीज हुई है 2024 की, भारत को लेकर के। जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं इनको लेकर के एक डेटा है, जिससे पहले एक डेटा रिलीज हुआ था जिसमें कहा गया था कि भारत की 1% जो आबादी है उस पर भारत की 40% जो है वो वेल्थ है। अब ये रिपोर्ट यहाँ क्या कहती है, तो ये कहती है कि जो नंबर ऑफ नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं भारत में, इनकी संख्या जो है वो 12.2% से बढ़ी है 2023 में 2022 से कंपेयर करें तो अब जो टोटल हमारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं ये टोटल हो जाते हैं 3.589 मिलियन लोग यहाँ ये हो जाते हैं। अब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल किसे कहा जाता है, इसको जानने से पहले हम इस रिपोर्ट पे थोड़ा नजर डालते हैं। तो इसको जो रिलीज करने वाला है वो है कैप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको रिलीज करता है और ये 71 कंट्रीज को यहाँ पे कवर करती है and accounts for more than 98% of global gross national income and moreover 99% जो वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट होता है वो ये देखता है। अब उन चीज़ों को एनालाइज करता है। इसके हाइलाइट्स हैं कि जो ग्लोबल में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं ये एक्सपेंड हुए हैं लगभग 4.7% से 2023 में ऐसा हुआ है और लगभग 86.8 ट्रिलियन डॉलर की यहाँ वर्थ बढ़ चुकी है। सिमिलरली ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनकी जो पॉपुलेशन है ये 5.1% से यहाँ बढ़ी है एंड मोर ओवर इन विच अब जो ये है 22.8 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे चीज़ आती है कि ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास इन्वेस्टेबल एसेट जो होता है वो 1 मिलियन या उससे ज़्यादा का है। अब इसके अलावा यहाँ प्राइमरी रेसिडेंट, कलेक्टिबल, कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ हटा दी जाती हैं। ये जो हैं ये 3 कैटेगरी में सेगमेंटेड हैं वेल्थ पर बेस्ड। नाउ यहाँ पर जो आता है वो सबसे ऊपर जो आता है वो यहाँ पे अल्ट्रा आता है। जो अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हैं इनके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो 30 मिलियन डॉलर से ज़्यादा होती है। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं यहाँ पे मिड टीयर के मिलियंस, जो 5 से 30 मिलियन डॉलर की इनकी प्रॉपर्टी होती है। एंड इसके नीचे जो आते हैं वो आते हैं मिलीनियर्स नेक्स्ट डोर जिन्हें कहा जाता है, उनकी प्रॉपर्टी 1 से लेकर के 5 मिलियन डॉलर होती है। बेस्ट परफॉर्मर्स इस रीजन में भारत और ऑस्ट्रेलिया देखे गए थे, जहां पर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की ग्रोथ है ये 12.4% और 12.9% लगभग देखी गई है। अब इनकी जो पॉपुलेशन है ये 12.2% और 7.8% रेस्पेक्टिवली है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अगर हम बात करेंगे तो। नेक्स्ट यहाँ पर जो चीज़ें हैं, एक रेजिलिएंट इकोनॉमी, इतना जो रोबस्ट परफॉर्मेंस है खासकर की इक्विटी को लेकर के, इक्वालिटी को लेकर के, यहाँ पर HNWI जो भारत में है ये 12% से बढ़े हैं। हमने देखा 2023-2022 का अगर हम कंपैरिजन करें तो टोटल नंबर 3.59 मिलियन है। जो फाइनेंशियल वेल्थ है भारत के HNW1 की, इनकी इंक्रीज हुई है 12.4% लगभग यहाँ इंक्रीज हुआ है। ये अलग अलग डेटा है। कौन कौन से ड्राइविंग फैक्टर्स हो सकते हैं, तो यहाँ ग्रोथ है पॉपुलेशन की, ये की फैक्टर्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में डिक्रीज है, कंट्री के मार्केट कैपिटलाइजेशन में यहाँ इंक्रीज हुआ है, या नेशनल सेविंग्स में इंक्रीज है। अगर जीडीपी के परसेंटेज से हम देखें तो वेल्थ में भी एक्सपेंशन यहाँ हुआ है। जो फाइनेंशियल वेल्थ है यहाँ पे वो लगभग 12.4% बढ़ी है। तो अब जो फाइनेंशियल वेल्थ है वो टोटल 1445.7 बिलियन डॉलर पहुंच जाती है, जो इतने से बड़ी है प्रीवियस ईयर। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ है, जो रैपिड ग्रोथ है ये एट्रीब्यूटेड है कंट्री की रेजिलिएंट इकोनॉमी को। अब यहाँ समझना रहता है कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल किसे कहा जाता है, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का पार्ट होते हैं और ये वो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास जो इन्वेस्टेबल सरप्लस होता है वो 5 करोड़ से यहाँ पर ज़्यादा होता है। और वो लोग जिनके पास लेसर अमाउंट होता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं। नेटवर्थ जो है वो उनके एसेट लाइबिलिटी के ऊपर कितने हैं उनको देखकर किया जाता है। इनका जो स्पेसिफिकली इनको बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है उनके इन्वेस्टेबल एसेट्स के ऊपर, जैसे बॉन्ड हैं, स्टॉक्स हैं। ये सर्टेन वैल्यू थ्रेशोल्ड के ऊपर जाएगा तब हम इनको हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल कंसिडर करते हैं। जो क्लासिफिकेशन है इसमें प्राइमरी रेजिडेंट नहीं है, ड्यूरेबल गुड्स नहीं है, कलेक्टिबल आइटम नहीं है, जो लिक्विड एसेट्स में आते हैं बेसिकली। नाउ ये हाईली प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स जो हैं ये इनके पीछे रहते हैं। एंड यहाँ पर क्योंकि जो सब्सटैंशियल वर्क होता है वो यहाँ वेल्थ मैनेजर्स को ही देखना होता है। नेक्स्ट, वेल्थ मैनेजर्स टिपिकली एक कमीशन यहाँ अर्न करते हैं टोटल एसेट्स जितना भी वो मैनेज करते हैं उसमें। अलग अलग यहाँ कैटेगरी है, वेल्थ मैनेजमेंट यहाँ है। दे आर बेसिकली हाईली सॉफ्ट आफ्टर दीज प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स। मोर ओवर जो इंपॉर्टेंस यहाँ पर है इन्वेस्टेबल सरप्लस की, उससे पहले यहाँ और भी चीज़ें हैं कि इसमें बेसिकली वो मनी नहीं आता जो यहाँ पे रियल एस्टेट में है या एस्टेट्स में है या जो यील्ड्स वगैरह दे रहा है।
ऐसे ही पर्सनल यूज के आइटम होते हैं प्राइमरी रेजिडेंट्स है, जैसे कार है, फार्म हाउसेज हैं, ये सारी चीजें आती हैं। एग्जाम्पल में अगर एक इंडिविजुअल है, उसके पास जो टोटल है वो 5 करोड़ रुपए उसके बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट के रूप पर है, और उसके पास बेसिकली, और उसके अलावा मान लीजिए कि ये उसका घर है जो 5 करोड़ का है, इसके अलावा 1 करोड़ जो है वो उसके बैंक अकाउंट में है, कार है 50 लाख मान लीजिए उसके पास और एक्स्ट्रा है। नाउ यहाँ पर ये जो HNI है, ये एक HNI नहीं है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि इसके पास जो घर है वो 5 करोड़ का है, 1 करोड़ का FD है, 50 लाख की यहाँ पे कार है इसके पास। लेकिन अगर जो टोटल नेटवर्थ होती, अगर वो 6 लाख से ज्यादा होती, मतलब 1 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में उसके और हो जाता, तो कुल मिला के 6 करोड़ हो जाता और 5 करोड़ से ऊपर होता, तो ये एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है जिसके पास जो एसेट है उसका वो यहाँ पर इतना आता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ वेल्थ मैनेजर का काम क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये बेसिकली इनको आइडेंटिफाई कौन करता है, वेल्थ मैनेजर आइडेंटिफाई करते हैं इन्वेस्टेबल एसेट से, पर्सनल आइटम को एक्सक्लूड करके, रियल एस्टेट को एक्सक्लूड करके। नेक्स्ट एसेट मैनेजमेंट ये लोग करने का काम करते हैं, क्लाइंट रिलेशनशिप्स मैनेज करने का काम करते हैं, वेल्थ प्रिजर्वेशन का वर्क करते हैं। जो ग्रो ड्राइवर्स हैं, खास करके भारत की जो इकोनॉमी है ये बहुत रेजिलिएंट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है इसकी वजह से भी ये बहुत सारी चीजें हैं। इक्विटी मार्केट बहुत रोबस्ट है, 29% यहाँ इंक्रीज हुआ है मार्केट कैपिटलाइजेशन में 2023 में। रेगुलेशंस बहुत फेवरेबल है, भारतीय सरकार की जो पॉलिसीज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो प्रमोशन करती है इन्वेस्टमेंट का, वेल्थ क्रिएशन के लिए। नाउ यहाँ पर डेमोक्रेटिक शिफ्ट भी है, यहाँ पे जो मिडिल क्लास है वो इंक्रीज हो रहा है, जो इंडिया की ग्रोइंग मिडिल और यहाँ पे जो इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम है, और यहाँ एक पेंचेट है इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के एक्सपेंशन को लेकर के। नेक्स्ट यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट लोगों में है, भारत में बहुत थ्राइविंग एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम देखा जा रहा है, फेवरेबल बिजनेस है, क्लाइमेट बेसिकली बिजनेस क्लाइमेट बहुत फेवरेबल है, यहाँ पे कैपिटल है, लोन्स इजीली अवेलेबल है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ वेल्थ ट्रांसफर का भी जनरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो ओल्डर जनरेशन से यंगर जनरेशन को जा रहे हैं उनके हायर्स को, तो दिस इज व्हाट दीज थिंग्स आर कंट्रीब्यूटिंग इन। नाउ यहाँ पर और क्या इवॉल्विंग लीड्स होंगी, तो पर्सनलाइज्ड यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है कि जो वेल्थ मैनेजर हैं इनको समझना होगा जो यूनिक फाइनेंशियल गोल्स हैं, रिस्क प्रोफाइल्स होते हैं हर एक क्लाइंट के, और उसके हिसाब से वर्क करते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी हैं, भारत के जो ये लोग हैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखते हैं ट्रेडिशनल एसेट्स में, जैसे रियल एस्टेट है, इक्विटी मार्केट है, तो वेल्थ मैनेजर जो हैं ये एबल होते हैं उनको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देने के लिए, जैसे प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल फंड, हेज फंड्स के लिए। सो दीज आर द थिंग्स देयर उनकी इवॉल्विंग नीड्स के लिए। देन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग भी यहाँ पे देखी जाती है, ये बेसिकली इंक्रीजिंगली ये वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स की ओर देखते हैं या उनको सॉर्ट करते हैं प्लानिंग के लिए, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए, रियल एस्टेट प्लानिंग कैसे होगी, तो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट जो है इसका फ्यूचर है, लगभग प्रोजेक्टेड जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं 15% हो जाएंगे 2025 तक, प्रोजेक्टेड जो हैं वो 17.2% है। की ड्राइवर्स यहाँ पे इकोनॉमिक रेजिलियंस है, स्ट्रॉन्ग इक्विटी मार्केट है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, मिडिल क्लास वेल्थ बढ़ रही है, नीड्स इवॉल्विंग में वेल्थ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग है, दीज आर द थिंग्स। नाउ वी हैव टुडेस क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग: high net worth individuals, very high net worth individuals, ultra high net worth individuals, individuals with a luxurious car collection, individuals with a significant amount of readily available of investment, individuals with net worth exceeding a specific threshold, excluding certain assets. Choose from the following. So you can try to answer it in the comment section. There are let you know if it's correct or not. Then we have today's main spectator question. The question says, Government of India is considering revising the definition of high net worth individuals to better target wealth management strategies and promote economic growth. Discuss the merits and demerits of such a revision, elaborating on its potential impact on various stakeholders. So this was all about today's video session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.